बात करेंगे बोनस शेयर देने वाली कंपनी के बारे में। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज है, ना हम कोई भी स्टॉक खरीदने की सलाह देते हो ना ही बेचने की। तो आज हम बात करने वाले हैं GRM ओवरसीज के बारे में, जिसने एक्सचेंज को बताया कि कंपनी आने वाले कुछ दिनों में अपने शेयर होल्डर्स को बोनस शेयर देगी 1:2 के रेशियो में, यानी कि जिसके पास भी इस कंपनी का एक शेयर होगा उसको 2 एक्स्ट्रा फ्री में शेयर मिलेंगे। तो बात करते हैं GRM ओवरसीज के बारे में। ये कंपनी 1995 में बनी और कंपनी बिजनेस में है मिलिंग, प्रोसेसिंग एंड मार्केटिंग ऑफ ब्रांडेड एंड नॉन ब्रांडेड बासमती राइस इन द डोमेस्टिक एंड ओवरसीज मार्केट में। और आज के दिन यदि आप इस कंपनी के शेयर प्राइस पे नजर डालेंगे तो 500 रुपये से नीचे का शेयर प्राइस है 481 रुपीज 40 पैसे का। और आज भी इस कंपनी का जो रिटर्न था वो अच्छा खासा ही कहा जाएगा। 6.80% का रिटर्न निकाल के दिया, वो भी एक दिन में। शानदार ही कहा जाएगा क्योंकि 6% से ऊपर का रिटर्न निकाल के दिया इस कंपनी ने सिर्फ एक दिन में। लेकिन पहले ही बताया कि जो सारी कहानी होती है, खेल होता है वो लॉन्ग टर्म में ही होता है, 1 साल, 3 साल और 5 साल में। कुछ कंपनियां शॉर्ट टर्म में तो अच्छा रिटर्न निकाल के देती हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में अपने शेयर होल्डर्स को निराश करती हैं। तो आप जिस भी कंपनी में अपना पैसा लगाएं, स्पेशली 1 साल, 3 साल और 5 साल के रिटर्न को जरूर देखें, तभी अपना पैसा किसी भी कंपनी में लगाएं। बात करें इस कंपनी के बारे में, यानी कि GRM ओवरसीज के बारे में, तो इस कंपनी का जो रिटर्न था 1 साल में शानदार रहा। इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स के पैसे को दुगना कर दिया सिर्फ 1 साल में, जबकि मार्केट डाउन था। 144% का रिटर्न निकाल के दिया सिर्फ 1 साल में। यानी आज से ठीक 1 साल पहले इस कंपनी का जो शेयर प्राइस था वो आपको मिल रहा था 200 रुपए से भी नीचे का, 198 रुपीज का, जो आज के दिन है 481 रुपीज का। तो आप समझ सकते हैं कितना अच्छा रिटर्न निकाल के दिया सिर्फ 1 साल में। 1 साल में इस कंपनी ने शेयर होल्डर्स के पैसे को दुगना कर दिया। 1 लाख लगाए होते तो 2 लाख हो जाते सिर्फ 1 साल में। लेकिन लॉन्ग टर्म में इस कंपनी ने शानदार खेल खेला। इस कंपनी का रिटर्न शानदार ही कहा जाएगा। 5 साल में इस कंपनी का रिटर्न शेयर होल्डर्स की उम्मीद से भी ज्यादा निकला। 1827% का रिटर्न निकाल के दिया सिर्फ 5 साल में। यानी 2020 में इस कंपनी का जो शेयर प्राइस था वो था सिर्फ 22 रुपए के आसपास का, जो आज के दिन है 500 रुपए के आसपास का। 481 का है आज, और 5 साल पहले था 22 रुपए 96 पैसे का। तो आप समझ सकते हैं 22 से कहाँ 481 तक आ गया इस कंपनी का शेयर प्राइस सिर्फ 5 साल में। और इस कंपनी ने बताया भी, स्पेशली रिटर्न के मामले में, कि कंपनी एक साल में भी एक अच्छा खासा रिटर्न दे सकती है और 5 साल में भी, स्पेशली लॉन्ग टर्म में भी, अपने शेयर होल्डर्स को माला माल कर सकती है। बात करें इस कंपनी के स्टॉक के परफॉर्मेंस की, तो हाईएस्ट शेयर प्राइस गया 489 रुपीज का, जबकि लो शेयर प्राइस आया 175 रुपीज 95 पैसे का। न्यूज के बारे में बताऊं तो कंपनी ने अनाउंस किया है कि कंपनी आने वाले कुछ दिनों में अपने शेयर होल्डर्स को, जिन्होंने कंपनी में इन्वेस्ट कर रखा है, बोनस शेयर देने वाली है 1:2 के रेशियो में। यानी कि जिस भी शेयर होल्डर्स के पास इस कंपनी का एक शेयर है उसको 2 एक्स्ट्रा फ्री में शेयर मिलेंगे। तो कंपनी बोनस शेयर भी दे रही है, फ्री में शेयर भी दे रही है, और लॉन्ग टर्म में एक अच्छा खासा रिटर्न तो दे ही रही है, जैसा कि आपने देखा। फंडामेंटल्स की बात करें तो जो कंपनी का मार्केट कैप है वो है 2765 करोड़। ये कंपनी स्मॉल कैप की कंपनी है, और स्मॉल कैप का मार्केट कैप 5000 करोड़ के नीचे का होता है। पीबी रेशियो 6.75 है। शेयर मार्केट में एक अच्छा पीबी रेशियो कहलाता है 1 या तो बिलो 3। इंडस्ट्री भी अच्छा खासा है इस कंपनी का 51.38। शेयर मार्केट में एक अच्छा इंडस्ट्री पी होता है 20 से लेकर 25 के बीच में। इंडस्ट्री पी से पता चलता है कंपनी का स्टॉक मार्केट में कैसा परफॉर्म कर रहा है। क्या वो बहुत ज़्यादा चीप तो नहीं है, क्या वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव तो नहीं है, क्या कंपनी का स्टॉक अंडर वैल्यूड तो नहीं है, क्या ओवर वैल्यूड तो नहीं है। डेट टू इक्विटी इस कंपनी का ना के बराबर है, 0.86 का। आप देख भी सकते हैं कि इस कंपनी पर लोन का ना के बराबर है। आरओई इस कंपनी का अच्छा खासा है, 14.39 का है। जब भी आप किसी कंपनी के फंडामेंटल्स को देखें तो आरओई जरूर देखें। आरओई ये साबित करता है कंपनी एक शेयर होल्डर्स के पैसे को किस ढंग से इस्तेमाल कर रही है। जब भी किसी कंपनी का आरओई हाई होता है या पॉजिटिव होता है तो बताता है कंपनी शेयर होल्डर्स के पैसे को सही से इस्तेमाल कर रही है। इससे आगे चल के फ्यूचर में एक अच्छा खासा बेनिफिट देखने को बनता है।
जब भी किसी कंपनी का आरओई कम होता है, नेगेटिव होता है, तो साफ बताता है कंपनी शेयर होल्डर के पैसे को सही से इस्तेमाल नहीं करे, जिससे लॉन्ग टर्म में चल के रिटर्न पाने की संभावना कम हो जाती है। इस कंपनी का ईपीएस कम है, 10.16 है, तो शेयर क्योंकि शेयर मार्केट में एक अच्छा ईपीएस टीटीएम कहलाता है 80 और से ज्यादा का। अर्निंग पर शेयर ट्रेलिंग 12 मंथ का मतलब होता है कंपनी ने लास्ट 12 महीने में कितना कमाया। जानते हैं इस कंपनी के फाइनेंशियल कंडीशन को। अभी सितंबर का तो नंबर नहीं आया है, लेकिन जून क्वार्टर का हमारे पास नंबर है, तो आपको बताते हैं। रेवेन्यू रहा इस कंपनी का जून क्वार्टर में जो कि था 334 करोड़, जबकि ईयरली देखूं तो 2025 में इसी साल इस कंपनी का ईयरली रेवेन्यू रहा 1374 करोड़ का। बात करें प्रॉफिट की, तो जून क्वार्टर में इस कंपनी का प्रॉफिट था 19.09 करोड़ का, जबकि 2025 में इस कंपनी का ईयरली प्रॉफिट रहा 61.24 करोड़ का। नेटवर्थ, जो कंपनी का नेटवर्थ है 2024 की तुलना में 2025 में बढ़ गया है। कंपनी का नेटवर्थ रहा इस साल 428 करोड़, जबकि पिछले साल 2024 में इस कंपनी का नेटवर्थ था 333 करोड़ का। आइए जानते हैं और देखते हैं इस कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न को। तो प्रमोटर यानी कि इस कंपनी के जो ओनर्स हैं उनका पैसा सबसे ज्यादा लगा हुआ इस कंपनी में, जिसका परसेंटेज है 68.19% का, जबकि रिटेलर्स यानी कि हम लोग का पैसा इस कंपनी में लगा हुआ है 26.64% का, जबकि एफआईआई का पैसा सिर्फ लगा हुआ है 3.36% का। तो आपने देखा कंपनी लॉन्ग टर्म रिटर्न भी दे रही है, अब कंपनी बोनस शेयर भी देने वाली है, फ्री में शेयर देगी। इसके पास भी एक शेयर होगा, उसको 2 एक्स्ट्रा फ्री में शेयर मिलेंगे। तो जिस भी शेयर होल्डर के पास इस कंपनी के शेयर की एक अच्छी खासी क्वांटिटी होगी, उसे एक बेनिफिट देखने को मिलेगा जब भी कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को बोनस शेयर देती है। और जब भी रिकॉर्ड डेट आएगी तो हम आपको जरूर बताएंगे। फिर भी आप जिस भी कंपनी के शेयर को खरीदें, खुद रिसर्च करें, एनालाइज करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की राय लें, तभी अपने पैसे को शेयर मार्केट में लगाएं।